हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टिकटॉक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट में इसको डिस्कस किया था। सो टुडे जो क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अभी जो यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं ये लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। सो हेयर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। अच्छा, इसमें से भारत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट चूज करने हैं। सो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके। सेकंड, इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फेयर। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन एंड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर हम केवल इसके लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपका आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। सो हियर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन, इंडिया क्या है? विश्व का 7वां लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड बाई एरिया, एंड सेकंड किसके अकॉर्डिंग है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर कौन कौन से पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से आते हैं? तो एक नंबर पर रसिया यानी रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सो नेक्स्ट इज, इट ऑक्युपाइज नियर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फेयर। इट मीन्स जो टोटल एरिया है, ग्लोबल एरिया, उसमें से 2.4% भारत का है। द एरिया ऑफ द इंडिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके। एक्सटेंशन ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर यहाँ बात कर रहे हैं हम। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन हमेशा आता है सारे एग्जाम्स में, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो किस किस स्टेट से होकर गुजरता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, और विच फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट इज पासेस, कौन से स्टेट से जाता है या नहीं जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके। तो ये क्या कर रहा है? इंडिया को 2 पार्ट में लगभग डिवाइड करता है। ये लगभग इंडिया के मिड पार्ट से होकर जाता है। तो कौन कौन से स्टेट से होकर जाता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड बाय 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके। लॉन्गिट्यूड है, ये देशांतर है। तो ये कौन कौन से, ये कहाँ से जाता है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है, और ये नैनी भी दिया होता है, इलाहाबाद। तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब कभी कभी अगर पूछा जाए किन स्टेट से होकर ये पास होती है, तो आपके पास आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर? तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो स्टेटमेंट है, पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 5वां नहीं 7वां है। ठीक है। दूसरा ये सही है, 2.4% एरिया है। तीसरा भी गलत है ना, कि टोटली ये ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता है। तो फोर्थ सही है। सो व्हाट इज द आंसर हेयर? डी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लगभग यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन को हमने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर मैप में दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, ये यहाँ से साउथ में इंडिया क्या है, वैसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया, है ना। से ये क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इसकी नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है ना, तो ये लगभग आपको आता है 3214 किलोमीटर। अगर ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की पूछी जाए, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आसाम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। अब इसमें से आसाम का जो बॉर्डर हो किसके किसके साथ शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बंगाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेबरिंग कंट्री देख लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैप में क्या दिया हुआ देखिए, कि जैसे बांग्लादेश है ये यहाँ पर, ओके, और ये भूटान है, ये म्यांमार है, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इंडिया के साथ लगभग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है। 1 2, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, नेपाल,
तो तिब्बत जो पार्ट आता है चाइना, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, आपको ये नाम याद रखने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री शेयर हो रही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ क्या भूटान है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज क्या हैं, पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से हैं, तो इसके आधार पर आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि मिजोरम के साथ कौन कौन से हैं, तो मिजोरम ये है, ठीक है, और ये बांग्लादेश है। तो मिजोरम का बॉर्डर जो होता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ है। मणिपुर का किसके साथ है, म्यांमार के साथ। नागालैंड का म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश क्या है, ठीक है, म्यांमार चाइना। तो ये अरुणाचल प्रदेश का चाइना के साथ भी, तो ये आपको यहाँ पर चाइना के साथ देखना किसका है। भूटान के साथ किसका है, आसाम का है ना। तो सिक्किम का भी यहाँ पर देखो भूटान के साथ भी है। तो ये आपको सारे के सारे यहाँ क्या है, नेबरिंग कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना होगा, और ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आसाम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो देखते हैं आसाम क्या करता है। आसाम क्या है, क्या बांग्लादेश ये इधर शेयर कर रहा है और भूटान के साथ इधर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर अगर हम आते हैं, देखते हैं कि वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। तो ये वेस्ट बंगाल का पार्ट ही है जो दार्जिलिंग यहाँ पर आता है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, लगभग यहाँ पर तो ये भूटान और नेपाल से भी शेयर कर रहा है। वैसे तो बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में जो दिया है वो आपको देखना है। मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब हम देखते हैं मिजोरम को इसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमने आपको बताया कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन व्हाट इज द आंसर हेयर, यहाँ पर ए आंसर आपका हो जाएगा, क्या, ए, ठीक है। 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। नेक्स्ट, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का, एंटीसीडेंट बाउंड्री का, रिलेक्ट बाउंड्री का, या सब्सिक्वेंट बाउंड्री का। तो इससे पहले हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं ये है क्या। तो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या है, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज आर ड्रॉन ऑन एन एरिया बाई कॉन्क्वरिंग और कोलोनाइजिंग, है ना, पावर दैट इग्नोर्स एग्जिस्टिंग कल्चरल पैटर्न। मतलब जो कोई भी लड़ाई के द्वारा या युद्ध के दौरान या किसी कॉलोनियल पावर के दौरान इसको किया गया है, जो क्या इग्नोर्स एग्जिस्टिंग कल्चरल पैटर्न, ये जो सांस्कृतिक पैटर्न है इसको ये इग्नोर करती। तो वैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप का बॉर्डर आता है जिसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द आंसर हेयर, आंसर इज द सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर दोबारा आपसे किसी उसमें क्वेश्चन पूछा है तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द एंटीसीडेंट बाउंड्री एग्जिस्टेड बिफोर द प्रेजेंट सेटलमेंट, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में सेटलमेंट है उससे पहले ये एग्जिस्ट करती हैं। These are often based on landforms such as mountains, okay, the Andes mountain from the eastern boundary of Chile। अब यहाँ पर आपको इसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। माउंटेन फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द चिली सेपरेटिंग इट फ्रॉम नेबरिंग अर्जेंटीना एंड बोलीविया। सो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हो सकता है कि जो एंडीज माउंटेन है वो किसके बीच में बाउंड्री फॉर्म करता है, जो आपको यहाँ से याद रखना। रिलिक बाउंड्री और रिलिक बाउंड्री इज वन ऑफ द नो लॉन्गर फंक्शन, मतलब ये अब फंक्शन में नहीं, ये काम नहीं करती, बट कैन स्टिल बी डिटेक्टेड ऑन कल्चरल लैंडस्केप। सब्सिक्वेंट बाउंड्री क्या है, आर स्टेब्लिश आफ्टर द सेटलमेंट इन एन एरिया, कोई भी सेटलमेंट किसी एरिया में बन जाता है उसके बाद स्टेबल किए जाती हैं। इट चेंजेज कल्चरल लैंडस्केप चेंज and it drawn to accommodate development due to certain events such as war. Next question number 4, the Himalaya are formed of parallel fold ranges of which of the oldest range inch, इसमें से सबसे पुरानी रेंज कौन सी है, द शिवालिक रेंज, लेसर हिमालय, द ग्रेट हिमालय, धौलाधर रेंज। तो आपको यहाँ पर पहले हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो द ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये केवल पेटी के लिए नहीं, ये मेन में भी आपके काम आ सकता है। सो द ट्रांस हिमालय क्या है, और फॉर अ माउंटेन रेंज टू द नॉर्थ ऑफ द इंडस एंड यारलुंग सांगपो रिवर्स, ओके, नॉर्थ ऑफ द कौन कौन सी हैं, इंडस एंड यारलुंग सांगपो रिवर्स, ये आपको नाम याद रखने हैं, ये कभी भी क्वेश्चन हो सकता है। जियोलॉजिकली स्पीकिंग द ट्रांस हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइटिक एंड वोल्केनिक रॉक्स फाउंड फ्रॉम 110 to 40 million years ago. These igneous rocks included the metamorphic and sedimentary rocks of the southern Tibetan block. The Trans-Himalaya is geographically divided into several areas. कौन कौन से हैं, कोहिस्तान टू द वेस्ट ऑफ नंगा पर्वत, लद्दाख बिटवीन द नंगा पर्वत एंड द काराकोरम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, कैलाश, ठीक है,
Ganges, Lhasa, all in southern Tibet, and Mismi to the east of the Namcha Barwa. ओके, नेक्स्ट इज द ग्रेटर हिमालय। इसके बाद हम आते हैं तो हायर हिमालय इज मेड ऑफ 10 से 20 किलोमीटर थिक मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, जिसमें कौन कौन सी हैं, सिस्ट एंड सिस्ट एंड नीस बेसिकली। तो यहाँ पर एक ग्रेनाइट सिचुएटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर ओवर 8000 मीटर, मतलब 3000 से 8000 मीटर के बीच में। दीज रॉक्स आर प्रोटेरोजोइक कैम्ब्रियन एज। किस एज में हुई है, प्रोटेरोजोइक कैम्ब्रियन एज, ये आपको याद रखना है। कौन से, 2000 से 500 मिलियन ईयर्स एगो, एंड बिलोंग टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द इंडियन प्लेट। इन एडिशन वी ऑल्सो फाइंड वाइट ग्रेनाइट ओके ऑफ मायोसिन एज इन द अपर पार्ट्स ऑफ द हायर हिमालय। इसको हायर हिमालय भी बोलते हैं, द ग्रेटर हिमालय को। द लेसर हिमालय और लोअर हिमालय, ठीक है। तो द साउथ ऑफ द हायर हिमालय और ग्रेटर हिमालय इट्स लाइज इन द लेसर हिमालय विच कंसिस्ट ऑफ मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। कौन कौन सी मेटामॉर्फोज कैसे हुई, सेडिमेंट्री रॉक से हुई, क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट एंड नीस, एंड माइनर वॉल्केनिक एंड ग्रेनाइटिक रॉक्स ऑफ प्रोटेरोजोइक कैम्ब्रियन एज। Unlike the rich fossiliferous sediments of the Tertian Himalaya, the sedimentary rocks in the lesser Himalaya barely yield fossil partly because they are much older. Okay. Now, next thing is important about this. Which elevation का किसके बीच में इसका elevation है, altitude? The lesser Himalaya is home to many hilly resort and forest. ठीक है। इन नेपाल द लेसर हिमालयन जोन जियोग्राफिकली करस्पॉन्ड टू द महाभारत रेंज। द सदर्न बाउंड्री ऑफ द लेसर हिमालय इज द मेन बाउंड्री थर्स्ट विच हैज अपलिफ्टेड दिस जोन अबाउट सब हिमालयन और शिवालिक रॉक। द सब हिमालयन और द शिवालिक रेंज क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। और ये शिवालिक रेंज क्या होता है, चूरिया रेंज इन नेपाल, फुट हिल रेंजिंग इन एलिवेशन फ्रॉम 250 मीटर टू 800 मीटर। दिस जोन इज मेड अप ऑफ 10 किलोमीटर थिक, है ना, सक्सेशन ऑफ सैंडस्टोन एंड मड स्टोन शेड फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन एंड कैरीड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, स्पेशली सिंस देन द मायोसिन ओवर द past 24 million years ago. These sediments have yielded abundant fossil of mammals. कौन कौन से फॉसिल पाए जाते हैं, अगर आपसे इसमें फॉसिल पूछे कि कोई किस रेंज में फॉसिल पाए जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेस हैं, एक्सेट्रा, इनके भी फॉसिल पाए जाते हैं। Who then lived in the Himalayan forest? That उस समय ये क्या कर रहे थे, हिमालयन फॉरेस्ट में रहते होंगे। द शिवालिक फॉसिल पार्क इन साकेती हिमाचल प्रदेश हाउस एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉसिल, these fossils and recreate the ancient environment in which the animals lived। ये आपको याद रखना है कि फॉसिल पार्क कहाँ पे है, किस स्टेट में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम क्यों रखा गया, द शिवालिक कॉल शिवालिक आफ्टर द पिलग्रिमेज साइट एट द हरिद्वार डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो अब हम इस मैप में भी देख लें कि क्या क्या यहाँ पर है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, तो क्या है यहाँ पर देख रहे हैं आप, काराकोरम ये सबसे नॉर्थ में है, उससे पहले हिंदू कुछ ये हो सकता है, फिर यहाँ पर लद्दाख रेंज है, ठीक है, साउथ में, फिर उसके साउथ में जास्कर रेंज है ना। तो ये आपको सारी के सारी रेंज यहाँ पर देखनी है कि कैसे ये क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन लाइक एज नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन देता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर हेयर, तो यहाँ पर आपको ये सारे डिस्क्रिप्शन देखने के बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि सी, ओके। वाई द ग्रेट हिमालयन रेंज, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिया हुआ देखो, इससे पहले क्या आ रहा था, ट्रांस हिमालय, तो दी शिवालिक रेंज, लेसर हिमालय, तो ये के सारे क्या हैं, आंसर नहीं होंगे। सो द ग्रेट हिमालयन रेंज इज द ओल्डेस्ट हेयर, सो इट इज अ आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है ये भी इसी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न सेक्शन। अभी हमने आपको जैसे बताया था, तो यहाँ पर कौन से इसमें रेंज हैं, तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये देखना पहले, शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, कहाँ से करना है, साउथ टू नॉर्थ आपको देखना है, फिर लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय और शिवालिक, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ पर शिवालिक, लेसर हिमालय एंड ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पर अगर हम साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये शिवालिक एक नंबर साउथ पे, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आता है कि लेसर हिमालय, फिर थर्ड नंबर पे आता है ग्रेटर हिमालय। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। थैंक्स अ लॉट।
आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिलती रहेंगी। और PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा इसके एंड में भी आपको एक लिंक दिया होगा प्रत्येक वीडियो में, जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।